नवा प्रकरण है। छठा सूत्र है। आज कह रहे हैं, जो उपेक्षा, समता और युक्ति द्वारा चैतन्य के सच्चे स्वरूप को जानकर संसार में अपने को उतारता है, क्या वह गुरु नहीं है? जो उपेक्षा, समता और युक्ति द्वारा चैतन्य के सच्चे स्वरूप को जानकर संसार में अपने को उतारता है, क्या वह गुरु नहीं है? आज कह रहे हैं, इसमें पूर्व में कहा गया है कि ज्ञान प्राप्ति के लिए शिष्य की पात्रता ही मुख्य है, गुरु गौण है। गुरु की केवल उपस्थिति आवश्यक है, जिससे घटना घटती है। गुरु कुछ करता नहीं, वह न ज्ञान दे सकता है न मुक्ति, अपितु शिष्य की पात्रता ही इसका कारण होती है। किंतु गुरु की उपस्थिति के बिना यदि घटना घटती है तो वह उससे संभल नहीं सकता। उस स्थिति में गुरु ही संभालता है, किंतु आत्मज्ञान हो जाने पर वह शिष्य स्वयं गुरु हो जाता है। वास्तविक गुरु तो भीतर बैठा आत्मा ही है, अन्य कोई नहीं। उसी गुरु को प्रकट करने में बाहरी गुरु सहायक मात्र होता है, इसलिए यह बाह्य गुरु निमित्त मात्र होता है। एवं आत्मज्ञान के पूर्व ही उसकी आवश्यकता होती है। बाद में स्वयं का भीतरी गुरु प्रकट हो जाने पर इस बाह्य गुरु का भी त्याग कर देना चाहिए। जैसे अन्य विधि विधान, शास्त्र, धर्म, संप्रदाय, जाति आदि का त्याग किया जाता है, यहाँ तक कि मूर्ति पूजा, कर्मकांड, साकार उपासना आदि का एवं ईश्वर का भी त्याग कर देना चाहिए, वरना वे भी बंधन बन जाते हैं। जैसे रामकृष्ण ने काली का त्याग किया था, शंकराचार्य इसलिए ईश्वर को भी माया कहकर त्याग करने की बात कहते हैं। बुद्ध ने आत्मा के भी त्याग की बात कही है। इसी प्रकार स्वयं का गुरु प्राप्त होने पर इस बाह्य गुरु का भी त्याग आवश्यक है, वरना जो गुरु मुक्त कराता है वही बाद में बंधन बन जाता है। आत्मा ही हमारा सच्चा गुरु है। बुद्ध इसलिए कहते हैं, अपना प्रकाश स्वयं बनो, अप दीपो भव। दूसरे के दीपक से काम नहीं चलेगा। अष्टावक्र कहते हैं कि जो किसी भी विधि से, चाहे वह उपेक्षा की हो अथवा समता की, चाहे इन संसारी द्वंद्वों की उपेक्षा कर दी जाए अथवा इनको समान मान लिया जाए, कृष्ण ने समता की बात कही है। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान मानकर अथवा किसी अन्य युक्ति से जिसने अपने चैतन्य स्वरूप को जान लिया है, वही अपने को संसार से तार लेता है, एवं ऐसा ज्ञानी स्वयं ही गुरु है। फिर उसे अन्य गुरु की आवश्यकता नहीं है। जैसे किनारे लगने पर नाव का त्याग किया जाता है, इसका ये अर्थ कदापि नहीं है कि आत्मज्ञान के पहले भी गुरु नहीं होना चाहिए, किंतु वह गुरु भी आत्मज्ञानी ही हो सकता है, अन्य कोई
न गुरु हो सकता है न दूसरे को मार्ग दिखा सकता है। अज्ञानी उपगुरु तो हो सकता है, शिक्षक भी हो सकता है, किंतु वह गुरु नहीं कहला सकता। इतना ही है। सतगुरु इसमें हमें बताया है कि ज्ञान प्राप्ति के लिए शिष्य की पात्रता आवश्यक है, मुख्य है और गुरु गौण है। कहा गुरु की उपस्थिति आवश्यक है, उससे घटना घट सकती है। बताया ना, गुरु ना ज्ञान दे सकते हैं ना मुक्ति, ये शिष्य की पात्रता पर के कारण ही होता है। और अगर बिना गुरु के ये घटना घटती है, यानी आत्मज्ञान हो बिना गुरु के, तो मनुष्य उस स्थिति में संभल नहीं सकता। इसलिए गुरु की आवश्यकता है, बाहरी गुरु की आवश्यकता है। और बाह्य गुरु क्या करता है? हमारे भीतर में भीतरी गुरु यानी आत्मा ही है गुरु, वहां तक हमें बाह्य गुरु पहुंचाता है। जैसे सतगुरु ने भी वाणी में कहा ना कि गुरु तो तुम्हारी रूह है, शरीर शरारत से भरा समझो जब तक गुरु के दर्शन ना हो। तो कहा ना, गुरु तो तुम्हारी रूह है। बता दिया गुरु ने भी, गुरुदेव ने भी, कि आत्मा ही तुम्हारी वास्तव में गुरु है। बाह्य गुरु क्या करता है? हमारी भीतरी हमें आत्मा तक पहुंचा देते हैं। तो जब आत्मभाव जागृत हो जाता है, तब कहा ना कि ये सारी बाह्य गुरु की भी आवश्यकता नहीं होती। यहाँ तक कि जैसे कहा, मूर्ति पूजा, साकार उपासना, कर्मकांड, सबका त्याग कर देना चाहिए, नहीं तो ये भी हमारे बंधन का कारण बन जाता है। कैसे कि हमारा मन आत्मज्ञान हो गया, लेकिन फिर भी हमारा मन गुरु में अटक जाता है, गुरु से बंधा रहता है। इसलिए फिर वो मुक्त होने नहीं देता हमें। जैसे रामकृष्ण परमहंस जी ने भी कहा ना कि माँ काली का त्याग कर दिया था। शंकराचार्य ने कहा कि ईश्वर भी माया है, इसलिए इसका त्याग करने की बात कही। और बुद्ध ने भी कहा, अपो दीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनो। दूसरे के दीपक से काम नहीं चलेगा। तो इस तरह बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि गुरु की आवश्यकता नहीं, गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि बिना गुरु के हम आत्मज्ञान नहीं पा सकते। अपने भीतरी गुरु आत्मा है, उससे हम नहीं मिल सकते, वो तो बाह्य गुरु ही हमें मिलवाएंगे। लेकिन जब आत्मभाव हो जाता है, तब फिर बाह्य गुरु की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह जैसे किनारे पर लगने पर नाव का त्याग कर देते हैं, तो इस तरह से हमें बताया है कि जो उपेक्षा, समता, युक्ति के द्वारा चैतन्य के सच्चे स्वरूप को जानकर संसार में अपने को उतारता है, क्या वो गुरु नहीं है? यही है कि जिसने युक्ति से अपने चैतन्य स्वरूप को जान लिया, वो संसार से अपने को उतार लेता है। और ऐसा ज्ञानी स्वयं ही गुरु। इतना ही है। लेट्स